जय श्री कृष्ण। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। मैं श्री वासुदेव जी भगवान को स्मरण करके उनके वचनों को आरंभ करना चाहता हूँ। जैसा कि बताया गया, भगवान अर्जुन को बार बार शरीर और आत्मा, इसमें क्या फर्क है, क्या एक रूपता है, ये दोनों का प्रयास कर रहे हैं। भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, अगर कोई व्यक्ति आत्मा को अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत मानता है तो कैसे किसी को मार सकता है अथवा किसी को मरवा सकता है। अवश्य ही इस आत्मा ने संसार के प्रलोभनवश इस शरीर रूप को स्वीकार किया हुआ है। तो यह शरीर जो है नश्वर है। इस पर क्या भगवान ने कहा, वासांस जीर्णान यथा विहाय नवान गृह्णाति नरो पराणि तथा विहाय शरीराण जीर्णा न्यानि संजाति देहि। एक उदाहरण दिया, ये मनुष्य जो है पुराने वस्त्रों का त्याग करता है और नए वस्त्रों को धारण करता है, और इसी प्रकार से ये जो जीवात्मा है वो अपने पुराने शरीर को त्याग करके और नए शरीर धारण करती है। कब तक रहेगा ये आत्मा और शरीर का साथ? ये जीवात्मा तो ऐसे है, अपने को स्वीकार कर लिया है। इस संसार के सारे अपने पंच इंद्रियों द्वारा इस संसार के सब कोई स्वाद लेना चाहता है, नेत्र का रूप का आस्वादन करना चाहता है, स्पर्श करना चाहता है, तो उसको अभी तृप्ति तो नहीं हुई है। और इसी कारण बताया गया कि ये उसके जो सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, ये जैसे जोक चिपक जाती है ना, उस जीवात्मा से चिपके हुए हैं। वो ये स्थूल शरीर तो नष्ट हो गई, लेकिन ये उसी के साथ फिर जो है देहांतर की प्राप्ति होती है। लेकिन भगवान ने कहा कि ये आत्मा एक बहुत ही विचारणीय वस्तु है। इसकी क्षमता, इसकी शक्ति अपरिमित है। इसका प्रकाश कोटि सूर्यों से बढ़ करके है और इसको नष्ट करने का क्षमता किसी में नहीं है। उसी पर भगवान ने क्या कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः न चैनम क्लेदन्तापो न शोष्यति मारुतः। छिन्दन्ति शस्त्राणि, एक दो नहीं, कितने भी शस्त्र आ जाएं तो इसको काट नहीं सकते हैं, भुजली भुजली कर नहीं सकते, इसको टुकड़े टुकड़े कर नहीं सकते हैं। और आग के अंदर भी ये क्षमता नहीं है कि आत्मा को जला दे। आग इतनी समर्थवान है ना कि बहुत सारी भौतिक वस्तु को नष्ट कर देती है। और ये आपो का मतलब क्या होता है, जल। तो ये जल इसको गीला नहीं कर सकता है। और मारुतः न शोष्यति, हवा के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है, पवन देवता के अंदर भी वो सामर्थ्य नहीं है कि इसको सुखा करें, नहीं सुखा सकते हैं। क्योंकि इसको बताया गया ना, अच्छेद्योयम अदाह्योयम अक्लेद्यो अवशेष नित्य सर्वदा स्थाणु अचलोयम सनातन। बता दिए ये आत्मा क्या है, अच्छेद्योयम, ये काटने के योग्य नहीं है, काट नहीं सकते हैं, इसको जलाया नहीं जा सकता है, इसको गीला किया नहीं जा सकता है। ये अचल है, सनातन है। अभी नहीं है कि आज ही है और कल नहीं रहेगा, हमेशा हमेशा तीनों कालों में सब कुछ तो बदल जाएगा। तो अर्जुन, इस आत्मा को अब जल जानो। और वैसे भी यदि तुम ये मानते हो कि ये आत्मा जाने वाला है, आने वाला है, तो क्या कहते भगवान, अथ चैनम नित्य जातम नित्यम वा मन सेवृतम
तथापि न महाबाहो नैवं शोचितुमर्हति। फिर भी अगर तुम ये जानते हो कि आत्मा नित्य जन्मता है, ये जानते हो कि नित्य मरता है, तब भी आप चिंता करने के योग्य नहीं है। मत करिए चिंता, क्योंकि अगर तुम्हारी मान्यता को मालूम है तो उसके अनुसार क्या होगा। जातस्य हि ध्रुव मृत्यु ध्रुवं जन्म मृत्युस्य च तस्मात् अपरिहार्थे तत्र का परिवेदना। मान लिया गया, जो ये देखने में आती है ना कि जो जन्म लिया, जो कोई भी प्राणी हो, चाहे मनुष्य हो, कोई भी जानवर हो, तो जो जात हो गया मतलब जो जन्म लेगा पक्का ही मृत्यु उसकी होगी, अवश्य ही मृत्यु होगी। तो उसी प्रकार ये भी मान लीजिए, जब अगर मृत्यु होगी तो फिर वो अगला जन्म लेगा। ये आपकी मान्यता के अनुसार बता रहा हूं जो है तो। लेकिन अब यहाँ पर जरूर सोचने वाली बात है कि अगर यही चलता रहा पुनरपि जननम पुनरपि मरणम तो क्या होगा। नहीं नहीं, यही नहीं है। आगे कहीं श्लोकों में भगवान ने कहा कि नौ द्वारे पूरे देही, ये 9 द्वारों के द्वारा जो है देह जो है ना, इस संसार की सुख दुख का अनुभव करता है। तो इसमें भगवान ने क्या कहा, भगवान ये कहते हैं कि ये जो है आत्मा किसी प्रकार से भी जो है, जैसे मान लीजिए शुरू में जन्म लेने के पहले नहीं था और मरने के बाद भी नहीं रहेगा, बीच में रहेगा। इसके क्या कहते हैं, अव्यक्तादीनि भूतानि मध्यवित्तानि भारत अव्यक्तनिधनानि व तत्र का परिवेदना। 3 काल का करते हैं कि जो है ये जो आपका शरीर है जन्म लेने के पहले अव्यक्त था। अव्यक्त मतलब दिखाई नहीं दिया था ना, कैसे थे आप, गोरे थे, काले थे, लंबे थे, कैसे थे आप पता है। लेकिन उस सूक्ष्म शरीर जो माता के गर्भ में गया और जब से गया वो प्रतिदिन वो विकास की ओर आया। जब संसार के सामने कोई शिशु पैदा हुआ, उसका बधैया हुआ, लोग देख रहे हैं। लेकिन ये सारा परिवर्तन कहाँ हो रहा है, इस शरीर का तो हो रहा है। आत्मा तो हमेशा बताया ना कि एक समान है, अव्यक्त है, अविचल है और व्यक्ति मध्यान्ह भारत। तो जब तक वो शरीर लोगों की नजरों के सामने है तब तक वो दिखाई पड़ रहा है। फिर निधन हो गया, जब मर गया तो फिर अवक्त हो गया, कहाँ चला गया। मुस्लिम लोग दफना दिए तो भी नष्ट हो गया, हिंदू लोग जो है जला दिए तो भी नष्ट हो गया। तो इस बात में परिवेदना क्या करनी है, ये जैसे ये समझ लीजिए कि ये भी नहीं है, जिसको आप सही मानते हैं ना वो भी नहीं है। जैसे सपने में एक जीवात्मा, आप तो सो जाते हैं, आपका स्थूल शरीर तो बिस्तर पर लेटा पड़ा है और एक काल्पनिक पूरी दुनिया तैयार हो जाती है, हर कुछ आप ही अनेक बन जाते हैं जो है। तो उस समय जो है उसको भी आप मान लीजिए ये स्वप्न की तरह से जो हम दिखाई पड़ रहे हैं वो भी हम नहीं हैं। इसलिए ये अवश्य ही जो है बताया जाएगा कि हमको शरीर से ज़्यादा तो मोह नहीं करना है। मोह करना है बस यही कि जो मिला है शरीर भगवान ने दिया हमको किसी का कल्याण करने के लिए, परमार्थ करने के लिए और दूसरों के हेल्प में, दूसरों की सहायता में अगर इस जीवन का उपयोग हो जाता है तो जीवन को धन्य मानना चाहिए। मनुष्य के जीवन में बहुत सारी समस्या आती हैं और गीता क्यों जरूरी है। गीता आपको जीवन जीने की कला सिखाएगी, जीवन की समस्याओं को समाधान करने की कला सिखाएगी। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ते हैं अवश्य ही जो है ये आप समझ लीजिए कि विश्व के समक्ष मानव समुदाय के लिए कहीं कोई समस्या है, कोई विपत्ति है, कोई दुख है, कलह है, तो उसने गीता के वचनों का ध्यान नहीं दिया, भगवान के वचनों का ध्यान नहीं दिया। और पुनः हम आगे बढ़ेंगे। आपको अवश्य ही अगर आप सात्विकता की ओर बढ़ रहे हैं तो भगवान के वचनों में विश्वास करके 2 मिनट अपने जीवन का समय दीजिए। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।